Dear students of class 6th, yesterday we read about this passage and I have given you homework to complete these sentences and answer the questions. I hope you have done all your homework. So students, please match your answers, and if you have done any mistake, correct your answer. Let's start. First is A part, complete these sentences. इन sentences को complete करो. First, some birds that can be seen in Cockry-Biller are the painted storks. कुछ बर्ड्स जो कॉकरी बिलर्स में पाए जाते हैं, जो उनकी प्रजातियां हैं, वो कौन कौन सी है. वी हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ देयर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. आर पेंटेड स्टॉक्स, spot billed pelicans, little cormorant, black ibis, grey heron, black crowned night heron, and the Indian pond heron. These are the species of the birds which are found in the Cockry-Biller village. The second is, the bird usually nests in groups of dash 15 to 20 pairs per tree. We have read about this in the passage कि ये जो birds होते हैं वो trees में ग्रुप में नेस्ट बनाते हैं और हर एक ट्री पे 15 to 20 पेयर्स जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट बनाते हैं. थर्ड, द विलेजर्स ट्रीट दीज बर्ड्स लाइक. जो विलेजर्स हैं वो इन बर्ड्स को कैसे ट्रीट करते हैं. द विलेजर्स ट्रीट दीज बर्ड्स लाइक फैमिली. वो उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं. बी पार्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चन के आंसर्स. फर्स्ट, वेयर इज कॉकरी-बिलर. ये जो कॉकरी-बिलर विलेज है ये कहाँ है. सो स्टूडेंट्स, वी विल गेट द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इन द पैसेज. So first question is, where is Cockry-Biller? The answer is in the passage. Here is the answer. This is the answer of question first. Cockry-Biller, a small village in the Medur तालुक ऑफ कर्नाटका. Cockry-Biller विलेज कहाँ है, गांव कहाँ है. ये गांव है कर्नाटका में एक मैदुर तालुक, एक कोई भी प्लेस है, उस प्लेस में ये छोटा सा गांव है. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज Cockry-Biller नेम्ड आफ्टर. ये जो विलेज का नेम है Cockry-Biller, ये कैसे रखा गया, इस नाम को रखने के पीछे क्या कारण है. द आंसर इज, द विलेज इज नेम्ड आफ्टर द पेंटेड स्टॉर्क विच इज कॉल्ड कॉकरी इन कन्नड़ा. ये जो विलेज है इसका नाम कैसे रखा गया. इस विलेज का नाम एक बर्ड की स्पीशीज के नाम पर, प्रजाति के नाम पर रखा गया. और बर्ड की प्रजाति क्या है, पेंटेड स्टॉर्क. और इसका मतलब क्या है, कॉकरी इन कन्नड़. और कन्नड़ लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है कॉकरी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड फ्रॉम हेयर टू दिस लाइन. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट हैपन इन मे. वो दो चीजें क्या हैं जो मई के मंथ में होती हैं. इन मे में वन कैन सी मैनी न्यूबॉर्न बर्ड्स लर्निंग टू फ्लाई. मई में हम देख सकते हैं कि ये जो न्यूबॉर्न बर्ड्स, जो नए नए पैदा हुए बच्चे होते हैं बर्ड्स के, ये फ्लाई करना सीखते हैं. एंड द श्रिल वॉइसेस ऑफ दीज यंग वंस फिल द एयर. और जो इनकी तीखी आवाजें होती हैं वो हवा में भर जाती हैं. मई के मंथ में ये टू थिंग्स होती हैं. एक तो न्यू बॉर्न बेबीज लर्निंग टू फ्लाई एंड वन कैन हियर द श्रिल वॉइसेस ऑफ दीज यंग वंस विच फिल द एयर. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डू द विलेजर्स थिंक that the birds bring them prosperity. ये विलेजर्स क्यों सोचते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं ये खुशहाली लाते हैं. They means villagers. They think of these birds as sign of prosperity and good luck.
ये जो बर्ड्स को खुशहाली और अच्छी किस्मत का प्रतीक मानते हैं। दे यूज द बर्ड्स ड्रॉपिंग्स, ये जो बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स मीन्स उनकी जो बीट होती है उनको अपनी क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं। बिकॉज दे आर रिच इन पोटेशियम एंड फास्फोरस, क्योंकि पोटेशियम और फास्फोरस में रिच होती हैं, मतलब इनकी ड्रॉपिंग्स में पोटेशियम और फास्फोरस होता है। द विलेजर्स ऑल्सो मेक मनी फ्रॉम टूरिस्ट, ये जो विलेजर्स हैं वो टूरिस्ट से पैसे भी कमाते हैं। हु आर एनकरेज्ड, जो एनकरेज होते हैं, ये जो टूरिस्ट हैं ये यहाँ आने के लिए एनकरेज होते हैं टू विजिट दिस मैन मेड बर्ड सेंचुरी। हाउएवर, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, मैन मेड बर्ड सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कंपनसेट द विलेजर्स, जो गवर्नमेंट है कर्नाटका की जो सरकार है वो विलेजर्स को कंपनसेट मतलब उनकी क्षतिपूर्ति के लिए पैसे क्यों देती है। एज दीज बर्ड्स नेस्ट इन द विलेज रेगुलरली, ये जो बर्ड्स हैं ये घोंसले बनाते रहते हैं। द विलेजर्स कैन नॉट यूज द लैंड बिलो द ट्री फॉर एनी क्रॉप, इसलिए जो विलेजर्स हैं जो उनके नीचे की धरती है उनको यूज नहीं कर सकते क्रॉप फसल के लिए। देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कंपनसेट्स द विलेजर्स विद ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर एवरी ट्री दैट हैज द नेस्ट ऑफ दीज बर्ड्स। सो इसलिए जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है वो गांव वालों को कंपनसेट करती है कुछ पैसे से हर एक ट्री के लिए जिस ट्री पर वो जो बर्ड्स हैं वो घोंसले बनाते हैं। The government has also established and provided grants to the village forest committee। ये जो गवर्नमेंट है ये बनाती है और ग्रांट्स मतलब पैसे प्रदान करती है, पैसे देती है गांव। विलेज फॉरेस्ट एक कमेटी है, उस कमेटी को इस कमेटी को इन्होंने गवर्नमेंट ने बनाया है और उस कमेटी में पैसे जाते हैं टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स की रक्षा करने के लिए बाय लुकिंग आफ्टर द ट्रीज ऑन विच दे नेस्ट, उन ट्रीज पर जिन पर वो जो पक्षी है वो घोंसले बनाते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू द पीपल और कॉकरीबिलर टीच अस, वट डू द पीपल ऑफ कॉकरीबिलर टीच अस, जो कॉकरीबिलर के लोग हैं ये हमें क्या शिक्षा देते हैं। The people of Cockrybillar have set an exceptional example of how humans and animals can live together happily in a beautiful way। ये जो कॉकरीबिलर के विलेज पीपल हैं इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, एक उदाहरण पेश किया है अनोखा, कैसे इंसान और जानवर इकट्ठे होकर खुशी से एक ब्यूटीफुल वे से रह सकते हैं। तो उन्होंने इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या वो हमें लेसन देते हैं कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन लिव टुगेदर हैप्पीली इन अ ब्यूटीफुल वे। स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सी, फाइंड वर्ड्स इन द टेक्स्ट फॉर दीज डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस हैं और इनके लिए हमें 1 वर्ड आंसर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, द सीजन ऑफ हैवी रेन इन हॉट एशियन कंट्रीज, कि वो कौन सा सीजन होता है एशियन कंट्री में जिससे हैवी रेन होती, बारिश होती है, ये हम सबको पता है वो कौन सा सीजन होता है, मानसून सीजन। सेकंड, सेड समथिंग टू गिव समवन मोर होप एंड कॉन्फिडेंस, कुछ कहना किसी और दूसरे को मोर होप, आशा देने के लिए और कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और उसे उम्मीद दिलाने के लिए कुछ भी कहना। तो उसके लिए 1 वर्ड आंसर क्या है, दैट इज एनकरेज्ड। जब हम किसी को एनकरेज करते हैं टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एनकरेज्ड। थर्ड, सिचुएशंस दैट कॉज प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी सिचुएशन जिनके कारण प्रॉब्लम्स होती हैं, कठिनाई होती हैं। एंड मेक सम पीपल लेस सक्सेसफुल देन अदर्स, और जिसके कारण कुछ लोग कम सक्सेसफुल होते हैं दूसरे लोगों की बजाय। सक्सेसफुल मीन्स कामयाब होते हैं दूसरे लोगों की बजाय, उसे क्या कहते हैं, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज मतलब एडवांटेजेस मतलब फायदे और डिसएडवांटेज मतलब जो किसी भी चीज के कुछ फायदे नहीं होते, उसके नुकसान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिसएडवांटेजेस। जैसे इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो जो बर्ड्स हैं
वो ट्रीज पे नेस्ट बनाते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ये जो पीपल्स हैं कॉकरीबुलर विलेज के, वो इसको ऐसे साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड गुड लक भी मानते हैं। एंड इन द सेम टाइम फॉर दिस रीज़न, कि इस कारण से वो जो लैंड है वो उन्हें अपनी क्रॉप के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए ये जो बर्ड्स हैं जो नेस्ट बनाते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं एंड इन द सेम टाइम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। So students, with this we have completed our passage. So students, please note down these question answers in your book. You don't have to write down all this in your notebook. You can mark all these answers in your book. So students, learn this passage. Thank you.